गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज पंकज जांगड़ा और मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं जिसका नाम है राज डिफेंस एकेडमी। राज डिफेंस एकेडमी में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी ये तो हम आपको अगली वीडियोस के अंदर बताएंगे, लेकिन फिलहाल आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव तैयारी के अंदर आपको कॉम्प्रीहेंसिव तैयारी करवाई जाएगी, जिसके अंदर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है आपका वॉइस। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो अपना वॉइस का चैप्टर है। ठीक है, तो वॉइस के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, आप कहोगे कि वॉइस ही क्यों शुरू कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, पहली क्लास है, पहला दिन है, आसान से टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं ताकि आपको ये लगना चाहिए कि भाई हाँ हमें समझ में आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा, कंप्लीट चीजों की कॉम्प्रीहेंसिव तैयारी करवाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वॉइस क्या होती है, देखिए वॉइस को हिंदी के अकॉर्डिंग वाच्य कहते हैं। इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। देखो, एक तो यहां पर पढ़ने से सबसे अच्छी बात जो अपनी होगी वो ये होगी कि आपको इंग्लिश तो पढ़ने को मिलेगी। हरियाणा के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप देखना उसके अंदर आपके वाच्य मतलब वॉइस को हिंदी में भी पूछते हैं, मतलब इंग्लिश के साथ साथ आपका हिंदी में भी वो लोग पूछ लेते हैं कि भाई ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलो, पैसिव को एक्टिव में बदलो। दोनों तरीके से हम आपको चेंज करना यहाँ पे सिखाएंगे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि इसको कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि वॉइस कितने टाइप की होती है। तो वॉइस जो है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर काम का करने वाला एक्टिव हो उसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है, और ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर काम का करने वाला मौजूद ना हो, सोया हुआ हो या जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना ध्यान से, मैंने कहा मोहन, मैं हिंदी के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं, मोहन ने खाना खाया। एक हिंदी का सेंटेंस लेता हूं ताकि आपको अच्छे से वो चीज समझ में आए जो मैं इंग्लिश में आपको समझाना चाहता हूं। कई बार क्या होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना तो सीख लेते हैं, लेकिन बनाते क्यों है इस चीज की वैल्यू हमें नहीं पता चलती, वो हम हिंदी के थ्रू पता करेंगे। यहाँ पे इस सेंटेंस में आप एक बार ये सोच के बताओ कि ये जो सेंटेंस लिखा मैंने ये एक्टिव में है कि पैसिव में है। देखो ध्यान से सुनना, कोई भी सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है इस बात का पता हमें पता चलेगा कि अगर काम का करने वाला व्यक्ति अगर उस सेंटेंस के अंदर है, काम का करने वाला व्यक्ति उस सेंटेंस में है तो सेंटेंस हो जाएगा एक्टिव। बात क्लियर हुई, काम का करने वाला व्यक्ति अगर सेंटेंस में होगा तो सेंटेंस हो जाएगा आपका एक्टिव, और जब आपके सेंटेंस से काम के करने वाले व्यक्ति को गायब कर देंगे तो पैसिव हो जाएगा। अब गायब कैसे करेंगे, इसको मोहन को मिटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे खाना खाया गया, खाना खाया गया। अब हमने सेंटेंस को लिखा खाना खाया गया, तो इस वाक्य को हमने पैसिव में लिखा। प्यारे बच्चों याद रखना कि अब यहां पे पैसिव लिखने की जरूरत क्या पड़ी। देखो सुनो, एक बात तो ये कन्फर्म है कि मोहन ने खाना खाया था, तो मोहन ने क्या खाया था, खाना खाया था, ठीक है। और पैसिव वॉइस के अंदर क्या लिखा हमने कि खाना खाया गया। मतलब फॉर एग्जांपल ये हुआ यहाँ पे कि यहाँ पर खाने का काम किसने किया है ये नहीं पता, खाने का काम किसने किया है ये नहीं पता। जब भी सेंटेंस में काम का करने वाला गायब करना पड़े तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस हो जाता है। तो यहां पर खाना खाया गया, खाना तो खाया गया, किसने खाया नहीं पता, इसलिए ये सेंटेंस कैसा हो गया, पैसिव वॉइस में। कई बार क्या होता है कि कभी कभी आपके फोन, आपके पैसे चोरी हो जाते हैं, तो आप कहते हो भाई किसी इंसान ने मेरा फोन चोरी कर लिया। सपोज करो मोहन ने मेरा फोन चुरा लिया, मोहन ने मेरा फोन चुरा लिया। अब मोहन ने फोन चुराया है तो आपको पता है, इसलिए आपने डायरेक्ट क्या बोला, मोहन ने मेरा फोन चुरा लिया। लेकिन आप बोलते हो मेरा फोन चोरी हो गया, मेरा फोन चोरी हो गया। आप इस सेंटेंस का यूज करते हो, हाँ या ना? अगर आप इस सेंटेंस का यूज करते हो तो डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स आपने इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में यूज किया है। आपने इस सेंटेंस का यूज पैसिव वॉइस में किया है। कैसे, मेरा फोन चोरी हो गया, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि जो काम किया था किसने किया था, चोरी किसने की नहीं पता, लेकिन काम हुआ है।
जब भी किसी सेंटेंस में काम हो जाए लेकिन किसने किया है ये ना पता चले, तो इसलिए उस सेंटेंस को हम किस में लिखते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर लिखते हैं। बात क्लियर हो गई? तो इस टाइप से हम, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है एक्टिव से पैसिव बनाने की, कि काम का करने वाला जब भी गायब करना पड़े उसको पैसिव वॉइस में कहते हैं। तो हिंदी के अंदर भी आपको हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर हिंदी में भी हिंदी आती है, उसके अंदर पूछते हैं मोहन ने खाना खाया किस प्रकार का सेंटेंस है, तो उसको कृतवाच्य कहते हैं। और खाना खाया गया ये कैसा वाक्य है, ये कर्मवाच्य हो जाएगा, मतलब एक्टिव ये पैसिव। ठीक है, बात क्लियर हो गई? आई होप आपको ये हिंदी के अकॉर्डिंग एक्टिव और पैसिव में अंतर समझ में आया होगा। माय डियर स्टूडेंट, तो फिर एक्टिव से पैसिव अब बनाने के जो रूल्स हैं वो क्या है, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान, बड़ा ही प्यारा सा रूल है इसका, छोटा सा। आपने बहुत सारे रूल्स पढ़े होंगे, लेकिन बस 2 मिनट आप अपने नोटबुक और पेन को बंद करके बैठिए और सामने देखिए कि मैं जो यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ वो एक्चुअल में क्या हो सकता है, क्या रूल होंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के। सिर्फ एक बोर्ड के अंदर, एक पेज के अंदर वो सारे रूल मैं आपको बता दूंगा और आपको 100% वो अच्छे से याद भी हो जाएंगे। देखिए, लेट्स स्टार्ट। पहला सेंटेंस है, पहला रूल है वो ये है, एक्टिव से, अच्छा सुनो एक बात और समझाता हूं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, कि एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम पे ऑलवेज थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, बिजली गिर जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, एक्टिव से जब भी पैसिव बनाएंगे उस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे ही करेंगे। बात क्लियर हुई? उस सेंटेंस में आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, चाहे एक्टिव वॉइस में आपको फर्स्ट फॉर्म दी हो, चाहे सेकंड दी हो, चाहे थर्ड दी हो, हमें उस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी। बात क्लियर हो गई? चलिए देखिए, एक बात को ध्यान से सुनो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है, अगर कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर आपको, देखो ये तो आपको सबको पता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब होगी और वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट होगा, ये बात आपको सबको पता होता है। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, तीसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है ये बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट वर्ब को यहां पर लिखा है। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या आ जाए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए, वर्ब की पहली फॉर्म आ जाए, या उस वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाए, तो प्यारे बच्चों याद रखना है उसको आपको बनाना है पैसिव वॉइस में, ये आपको एक्टिव वॉइस में मिलेगा। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनना। आपको अपने पास से इज, एम या आर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी और उसके साथ आपको थर्ड फॉर्म भी लगानी पड़ेगी। बात क्लियर हो गई? क्या बोला मैंने? इज, एम, आर में से कोई भी एक चीज अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ढूंढ के लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म। तो एक बात क्लियर होगी कि फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलना है, अपने को थर्ड फॉर्म में बदलना है। बात क्लियर हुई? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब एक चीज ध्यान से सुनना, अगर आपको कहीं पर भी फर्स्ट फॉर्म की जगह पहले से ही इज, एम या आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखाई दे जाए, यहां पर सब्जेक्ट होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, तो आपको इसको वो बोलेगा कि इसको चेंज करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, इसको चेंज करके बताओ पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। अब ये चेंज करना भी बताऊंगा मैं, बस आप सुनते जाओ ध्यान से चुपचाप। देखिए ध्यान से सुनिए। अब आपको एक बात बता देता हूं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, एक ये बी फर्स्ट फॉर्म होती है बी, इसकी सेकंड फॉर्म किस किस को पता है? देखो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। ये बात सबको पता है, बी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। बी वाज बीन। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अगर आईएनजी लगाना हो तो किसके साथ लगाते हैं? आप कहोगे जी आईएनजी अगर लगाना हो तो ये हमेशा बी के साथ लगाएंगे। देखो वाज के साथ आईएनजी नहीं जोड़ सकते, बीन के साथ भी आईएनजी नहीं जोड़ सकते, तो हम आईएनजी किसके साथ जोड़ेंगे, बी के साथ, मतलब बीइंग। अब आप कहोगे सर ये क्यों पढ़ाया हमें, ये फर्स्ट फॉर्म क्यों, ये थर्ड फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है। तो प्यारे बच्चों याद रखना आपको कि आपको यहां पर कौन सी फॉर्म कब जोड़नी है, तो देखना ध्यान से सुनो। अब इस सेंटेंस में क्या आया है, आपको आईएनजी आया है। प्यारे बच्चों याद रखना, इज एम आर का तो क्या रखेंगे, इज एम आर। इज एम आर का क्या रखेंगे, इज एम आर रखेंगे। बात क्लियर हुई? इसके अलावा आपको याद रखना है क्या,
आईएनजी जब भी सेंटेंस में आता है तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको बीइंग लगाना पड़ता है। एक्टिव से पैसिव जोड़ते समय क्या जोड़ना पड़ता है? बीइंग जोड़ना पड़ता है, क्योंकि इस वाक्य में क्या है? आईएनजी, इसलिए। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। बात क्लियर हुई? मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्या कि इज एम आर है तो इज एम आर का इज एम आर रखेंगे, आईएनजी है तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। जिस वाक्य में आईएनजी आएगा उस वाक्य में क्या जोड़ना है? बीइंग जोड़ना है। बात क्लियर हुई? और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये बताया था आंधी आ जाए तूफान आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बात क्लियर होगी? ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि अगर किसी वाक्य में हैज या हैव आ जाए और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसको एक्टिव से अगर पैसिव बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे? प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना है, हैज और हैव का तो सेम ही रखेंगे। जिस तरीके से इज एम आर को सेम रखा है एग्जैक्टली उसी तरीके से हैज हैव जब भी आएगा तो हैज हैव का क्या रहेगा? हैज हैव रहेगा। और याद रखना, आपको क्या याद रखना है? अब की बार क्या आया है? थर्ड फॉर्म आई है। क्या आया है? थर्ड फॉर्म आई है, इसलिए थर्ड फॉर्म जब भी आएगी तो क्या जोड़ना पड़ेगा? बीन। देखो पैसिव बनाने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? बीन, थर्ड फॉर्म। तो मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, बीन जोड़ दिया। और अपने पास थर्ड फॉर्म तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि आंधी आए तूफान आए अपने को थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। बात क्लियर हुई यहाँ तक? ओके, वेरी गुड। उसके बाद बात कर लेते हैं, देखो प्रेजेंट का पूरा स्ट्रक्चर पूरा हो गया। देखो आप कहोगे कि छोटी सी 3 लाइन बोली है, इसमें प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया। अब पास्ट की बात करते हैं। प्यारे बच्चों सब बच्चों ने पढ़ रखा होगा कि पास्ट जब भी आता है तो वहां पर सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। प्यारे बच्चों याद रखना कि सेकंड फॉर्म जब भी आए तो देखो यहां पर फर्स्ट फॉर्म थी तो क्या जोड़ा था? इज एम आर। यहां पर पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, तो आप खुद सोचो क्या आना चाहिए? वाज वर। प्यारे बच्चों वाज और वर में से कोई एक बात आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बात क्लियर हुई? उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद देखा था कि इज एम आर के बाद आईएनजी। अब की बार क्या करेंगे? वाज या वर के बाद अगर आईएनजी लगा दे, आपको पहले से ये चीज, इस साइड की जो चीज है आपको पहले से ही सेंटेंस में मिलेगी। तो आपको करना क्या है? अब एक बात आपको समझ में आई कि वाजवर का तो वाजवर सेम लिखना है, और यहां पर जो आईएनजी लगा रखा है यहां पर इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग और थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि थर्ड फॉर्म तो देखो यहां पर भी थर्ड फॉर्म है, यहां पर भी थर्ड फॉर्म है, यहां भी थर्ड फॉर्म, यहां भी थर्ड फॉर्म, यहां भी थर्ड फॉर्म। मैंने क्या बताया? बिना थर्ड फॉर्म के कोई भी एक्टिव से पैसिव हम लोग नहीं बना सकते। बहुत बढ़िया। बात करते हैं आगे कि हम अगर बात करें कि पैसिव वॉइस को अगर और देखें, यहां पर क्या है? हैज हैव, तो पास्ट में क्या होता है? हैड। उसके बाद क्या आती है? थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर कोई ये कहे कि भाई हैड आ जाए तो कहो कि आने दो, हमें क्या है? हैड का सेम रखेंगे। हैड जिस तरीके से हैज हैव का सेम रखा था हैज हैव, उसी तरीके से हैड का सेम क्या होगा? हैड। उसके बाद क्या जोड़ा था? देखो यहाँ पे बीन, तो उसके साथ क्या जोड़ दिया? बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से समझ में आ गया क्या कि अगर आईएनजी आए तो बीइंग लगाओ। देखो आईएनजी आया तो बीइंग लगा दिया। जिस वाक्य में एक्टिव वॉइस में आईएनजी आया है उस वाक्य में क्या जोड़ेंगे? बीइंग जोड़ेंगे। जिस सेंटेंस में आपको थर्ड फॉर्म दिखे, देखो थर्ड फॉर्म दिखे तो क्या जोड़ा? बीन। थर्ड फॉर्म दिखा तो क्या जोड़ा? बीन। क्योंकि आईएनजी आएगा तो क्या लगाएंगे? बीइंग, और थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या लगाएंगे? बीन। बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब लास्ट रूल बच गया फ्यूचर का। फ्यूचर के 2 ही सेंटेंस है छोटे छोटे, इन सब में 3-3 होते हैं, फ्यूचर के 2 बच गए। क्या बच गए? 2। पहला जो है वो ये है, अगर आपके सेंटेंस में विल या शैल आ जाए, अगर सेंटेंस में क्या आ जाए? विल और शैल, और आपको पता है विल और शैल के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। जिनको नहीं पता थोड़ा सा याद करो कैसे। आई विल गो, आई विल गो तो हमेशा गो बोला जाता है, आई विल गोइंग नहीं बोला जाता, आई विल वेंट नहीं बोला जाता, आई विल गोन नहीं बोला जाता, तो क्या बोला जाता? गो। तो विल और शैल जब भी आएगा तो कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। प्यारे बच्चों अब पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? विल और शैल तो रखेंगे सेम सेम। कारण क्या है? क्योंकि ये मॉडल है, इनको चेंज नहीं करते। जिस तरीके से हेड को सेम रखा, वाजवर को सेम रखा, हैज हैव को सेम रखा, इज एम आर को सेम रखा, इसी तरीके से विल और शैल को भी सेम रखते हैं, बदलते नहीं है। तो बदलते क्या है? बदलते हैं बाद वाली बातें। अब इसमें कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। जिस सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी उस सेंटेंस में किसका यूज करना है? बी का। क्या है? किसका यूज करना है? बी का। तो प्यारे बच्चों इस वाक्य में क्या जोड़ दिया? बी। और आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म, क्योंकि आंधी आए तूफान आए, किस फॉर्म का यूज करना है? थर्ड फॉर्म का यूज करना ही करना है।
एक बात क्लियर होगी आपको आई थिंक यहाँ पर। और लास्ट जो रूल है ये खत्म हो जाएगा अब, उसके बाद सारे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। लास्ट रूल क्या कहता है, जिस सेंटेंस में विल या शैल के साथ आपको हैव दिखाई दे और उसके बाद थर्ड फॉर्म दिखाई दे, तो प्यारे बच्चों याद रखना विल और शैल के बाद, विल और शैल के बाद आपको क्या करना है, विल और शैल तो सेम सेम रखेंगे बिल्कुल। उसके बाद क्या है, हैव। देखो हैव जब भी आएगा तो हैव को हैव रखा था, बिल्कुल हम नहीं बदलेंगे, विल और शैल को हैव को सेम रखेंगे। तो बदलेगा क्या, बीन। देखो हैव के बाद क्या जुड़ते हैं, बीन, और बीन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि जिस वाक्य सेंटेंस में थर्ड फॉर्म आती है उस सेंटेंस में क्या जोड़ते हैं, बीन। मेरे हिसाब से ये 3 फॉर्मूले छोटे छोटे मैंने आपको बताए हैं। ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में आती है, इजएमआर प्रेजेंट में आता है जो भी प्रेजेंट में आता है। मेरे हिसाब से आपको इतना ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव बदलें कैसे, एक्टिव से पैसिव में बदलें कैसे। देखो ध्यान से सुनना, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको याद रखना है, एक्टिव वॉइस के अंदर अगर आपको कोई सेंटेंस मिला है तो याद रखना उस सेंटेंस में 100% क्या मिलेगा, आपको सब्जेक्ट जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, आपको सब्जेक्ट जरूर मिलेगा, और सब्जेक्ट के बाद आपको हो सकता है कोई हेल्पिंग वर्ब भी मिल जाए, और क्या पता ना भी मिले। जैसे फर्स्ट फॉर्म में डायरेक्ट मिल गई तो इजएमआर ना मिला तो, सेकंड फॉर्म डायरेक्ट मिल गई तो इजएमआर ना मिला तो, ठीक है। उसके बाद आपको मेन वर्ब लगानी है, क्या लगानी है, मेन वर्ब, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। याद रखना ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के अंदर मिलेगा, क्योंकि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा फिर उसका पैसिव वॉइस बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कहता है अगर पैसिव वॉइस में बदले, ऐसे तरीके को, ऐसे स्ट्रक्चर को अगर पैसिव वॉइस में बदले तो कैसे बदल सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, कैसे बदलेंगे। आपको याद रखना है जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम आगे लेके आते हैं, ये बात सबको पता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है उसको कहां लेके आते हैं, आगे। तो हमने ऑब्जेक्ट को आगे लिख दिया है, बात क्लियर हुई। फिर जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सेम लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सेम लिखा जाता है, मैंने भी लिख दिया भाई। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आप कहोगे सर थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, और उसके बाद जोड़ेंगे अपना सब्जेक्ट जोड़ देंगे। बात क्लियर हो गई। बाई के साथ सब्जेक्ट आपने देखा होगा कि बाई राम, बाई मोहन, बाई सोहन, बाई गीता, ये सब लिखा जाता है। ठीक है, ओके। अब ये फॉर्मूला है अपना, क्या क्या, ऑब्जेक्ट को तो बना दिया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ले गए पीछे ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, मेन जो चेंज होना है वो किसके ऊपर होना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ऊपर चेंज होना है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ऊपर जो चेंज होगा वो चेंज क्या करेगा, देखो ध्यान से, वो चेंज ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अब सेंटेंस देता हूं, बड़ा इजी है सेंटेंस है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा रमन ईट्स मैंगोज, रमन ईट्स मैंगोज, मैंने ये सेंटेंस लिखा। प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक्टिव से पैसिव बनाए तब आपको ना तो सब्जेक्ट देखना है ना ऑब्जेक्ट देखना है। सबसे मेन जो प्रायोरिटी है अपनी, सबसे पहली बात है वो देखनी है कि जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है। कुछ लोग कहते हैं टेंस के बिना वॉइस नहीं सीख सकते, भाई ये बात कहीं ना कहीं तक सही भी है, लेकिन आपके सामने देखो हम बिना टेंस के आपको वॉइस सिखाने लग रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ क्या जुड़ रहा है, एस या ई एस। तो आप याद करो किसी भी वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस जब भी आते हैं तो कौन सा टेंस होता है। देखो यहां पर किसी भी वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस, देखो ये आया हुआ, ये रहा। अगर कभी भी मिले तो आपको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इज एम आर में से कोई एक वर्ड उठाएंगे और आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख देंगे, थर्ड फॉर्म। तो प्यारे बच्चों अब आपको करना क्या है, यहां पे ध्यान से देखना। देखिए अब आपको करना क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले बताया ऑब्जेक्ट को कहां लिखना है, आगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज है, मैंगोज भाई सेम टू सेम लिख दो बिना कुछ बदले। मैंने मैंगोज का सेम लिख दिया, मैंगोज का बिल्कुल आगे लिख दिया से, ठीक है। मैंगोज का क्या लिखा, मैंगोज। आगे क्या है यहाँ पे, ईट्स है।
तो मैंने क्या कहा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, इज, एम या आर में से कोई एक वर्ड ढूंढो। अब बताओ मैंगोज इज सही है, मैंगोज एम सही है या मैंगोज आर? आप कहोगे सर मैंगोज ज्यादा है इसलिए मैंगो के साथ क्या आएगा, आर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, देखो हर बार थर्ड फॉर्म आती है। किसकी थर्ड फॉर्म, ये जो वर्ब लिखी होगी उसकी थर्ड फॉर्म। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, सेकंड फॉर्म एट होती है, थर्ड फॉर्म ईटन होती है। तो ईटन जो है हम यहां पर लिख देंगे EATEN, ईटन। अब क्या करेंगे, ये भी काम हो गया, ऑब्जेक्ट भी आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी लिख दी, मेन वर्ब भी लिख दी। प्यारे बच्चों अब क्या रह गया, बाई। तो लो जी बाई लिख दिया। और अब क्या बच गया, बाई के बाद सब्जेक्ट बच गया। देखो यहाँ पे बाई के बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रमन। रमन को लिखेंगे पीछे, बाई रमन। बन गया अपना सेंटेंस। देखो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस तो नहीं है, आसान सेंटेंस है, लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत जरूरी सेंटेंस है। ठीक है, क्या किया, मैंगोज को आगे लिखा, इतना किया। उसके बाद देखा कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इज एम आर में से कोई एक जोड़ेंगे तो मैंगोज आर हो जाएगा, हमें साफ साफ दिख रहा है मैंगोज आर। थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन बाय रमन। बात क्लियर होगी। अगला सेंटेंस देखते हैं, छोटा सा सेंटेंस है। अगले सेंटेंस में बात करते हैं, क्या बात करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। मैंने कहा दीपक हैज बिटन अ डॉग। दीपक हैज बिटन अ डॉग, ये सेंटेंस लिखा है। देखिए एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। दीपक हैज बिटन अ डॉग। देखो आपने देखा, मैंने क्या कहा, ना तो सब्जेक्ट को देखना है ना ऑब्जेक्ट को देखना है। सबसे पहले क्या देखना है आपको कि कौन सा टेंस आया है या कौन सी वर्ब आई है। आप कहोगे जी हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आई है, हैज या हैव में से कोई एक आया है और थर्ड फॉर्म आई है। मैंने क्या कहा कि हैज और हैव में से कोई भी बात आए तो हैज और हैव के बाद देखो थर्ड फॉर्म आई है, तो अपने को सिर्फ एक अक्षर बीच में जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है। तो हम डायरेक्ट बीन जोड़ेंगे। कैसे, अब देखो ऑब्जेक्ट को इस साइड लाओ, सारे सेंटेंस में सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, क्या, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, ए डॉग। बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या करेंगे, हैज बिटन लिखा है तो हैज का क्या लिखेंगे, हैज, और बीच में क्या जोड़ना है, बीन। देखो हैज के बाद, हैज के बाद बीच में क्या है, बीन है, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, ये थर्ड फॉर्म पहले से ही थर्ड फॉर्म है, इसलिए अपने को ज्यादा माथापच्ची की जरूरत है नहीं। बिटन बाई दीपक। बात क्लियर, मेरे हिसाब से ये सेंटेंस आपको समझ में आने लग गए होंगे। बात क्लियर हो रही है। एक लास्ट सेंटेंस दे देते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। बाकी की जो वीडियोस हैं, बाकी की जो क्लासेस हैं, आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डाल लेंगे। ठीक है, देखिए समझिए। अब सेंटेंस है, मयंक इज डूइंग हिज होमवर्क। मयंक इज डूइंग हिज होमवर्क। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है। देखो ध्यान से सुनना, इस सेंटेंस में क्या आया है, आईएनजी। माय डियर स्टूडेंट्स, देखते ही दिमाग में ये तुरंत आना चाहिए कि जिस भी सेंटेंस में आईएनजी आता है उस सेंटेंस में आपको बीइंग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। आईएनजी देखते ही तुरंत ये सोच लो कि चार ऑप्शन में से बीइंग किस सेंटेंस में है, तुरंत आपको उसी सेंटेंस पे क्लिक कर देना है। क्या करना पड़ेगा, अब देखो ध्यान से, यहां पर हिज होमवर्क है। अच्छा एक बात सुनो, अब अपने को ये पता है ये सब्जेक्ट है, ये अपनी वर्ब है, और ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट। कईयों को नहीं पता चलता बेचारों को कि भाई ये ऑब्जेक्ट सिर्फ होमवर्क ऑब्जेक्ट है कि हिज होमवर्क साथ आएगा, ये हिज अलग है। याद रखना, कोई भी बात हो, जैसे माई आ जाए, आवर आ जाए, योवर आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए, देयर आ जाए, ठीक है, अगर इस टाइप की या इट्स आ जाए, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको कहीं पर भी दिखाई देता है तो आप इनको अकेले को कभी नहीं लिखोगे, इसके बाद वाली लाइन को जरूर लिखोगे। तो ये हिज अकेला नहीं आ सकता, ये हिज किसके लिए आया है, ये होमवर्क के लिए आया है। ये आगे की क्लासेज में हम डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अकेला ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट पूरा क्या है, हिज होमवर्क है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, मयंक अपना सब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिज होमवर्क अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम। कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करेंगे, हिज होमवर्क को कंप्लीट आगे लिखेंगे। आपको सिर्फ होमवर्क आगे नहीं लिखना, हिज होमवर्क को कंप्लीट आगे लिखेंगे। मैंने भी लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, इज डूइंग।
मतलब इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इज के बाद ये रहा इज, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है भाई, बिल्कुल, मतलब ये सेंटेंस है। तो करना क्या है, आपको इज एम आर में से कोई एक बात ढूंढनी है, उसके बाद बीइंग लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म लगानी है। तो सीधी बात करनी क्या है, हिज होमवर्क लिखा, बिल्कुल लिखा, उसके बाद क्या है भाई, इज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इज। अब क्या है, डूइंग, तो क्या जोड़ना पड़ेगा बीच में, बीइंग जोड़ना पड़ेगा। और डू की थर्ड फॉर्म, किसकी थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू डिड डन, डू होती है, फिर डिड होती है, फिर डन होती है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो गई, डन बाई, फिर बाई किसके द्वारा हुआ काम, मयंक के द्वारा, तो इसलिए मयंक। बात क्लियर होगी। बड़े ही सिंपल सिंपल सेंटेंस आज आपके सामने लिखे हैं। आई होप आपको ये आज का सेशन समझ में आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इस साइड के जितने भी रूल्स मैंने लिखे हैं, ये अपने नोटबुक में आप नोट डाउन कर लेना। नहीं किए हैं तो, और कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, अपना खुद के नोट्स बनाना शुरू कर देना। कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो वीडियोज को शेयर मैक्सिमम लोगों के पास करना, और प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस करना, ठीक है, ताकि अगली आने वाली नोटिफिकेशंस का, वीडियोस का आपका पता चल जाएगा, ताकि आप जल्दी से हमारे चैनल पे आके और नई वीडियोस को देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, थैंक यू।